Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn a very interesting topic which is physical and chemical change. आज हम इस वीडियो में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी आइस को मेल्ट होते हुए देखा है या क्या आपने कभी पेपर जलाया है? पेपर जलने के बाद एशेज यानी राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। या क्या आपने कभी दूध से दही बनते देखा है? आपको क्या लगता है ये जितने भी चेंजेस अभी मैंने बताए हैं, क्या ये सारे चेंजेस सेम हैं? अगर इसका आंसर देखें तो नहीं। इसमें से कुछ चेंज ऐसे हैं जो कि फिजिकल चेंज है और कुछ चेंजेस केमिकल चेंज है। अब ये फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देम इन अ वेरी सिंपल वे। अब हम फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नई चीज नहीं बनती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या स्टेट बदलती है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप सबने बर्फ को पिघलते हुए, आइस को मेल्ट होते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप फ्रीजर से आइस को बाहर यानी रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी ही रहा, भले हम उसे फ्रीजर में रखने पे आइस में कन्वर्ट हो, यानी हम कह सकते हैं कि वाटर जो है उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई। वाटर तो वाटर ही है, अगर हम उसे फ्रीजर में रख रहे हैं तो वो आइस में चेंज हो जा रही है, और अगर हम उसे बॉईल करेंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, बट वाटर विल रिमेन वाटर ओनली। सेकेंड, आपका वही वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस, यानी कि अगर आपने रूम टेम्परेचर पे जो वाटर रखा है उसे आप फ्रीजर में रख दोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट इज ब्रेकिंग अ ग्लास। जब ग्लास टूटता है तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी कि जब ग्लास टूटता है तो छोटे छोटे कांच के पीसेस में भले वो टूटता है, बट उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है ना। इसीलिए ये सारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अगर हम और चेंज की बात करें तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। आप लोग ने रबर बैंड से बहुत खेला होगा, तो जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो होता क्या है, उस रबर बैंड की शेप, साइज चेंज होती है, बट जैसे ही आप स्ट्रेच करना बंद कर देते हो, उसे रिलीज कर देते हो, तो वो रबर बैंड अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। तो ये है हमारा फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, और ये जो चेंज होगा, जो नई चीज बन रही है, वो परमानेंट होगी, यानी कि एक बार जो चीज बन गई हम दोबारा उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि आप सबने पेपर जलाया होगा, तो पेपर जब जल जाता है तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बार अगर पेपर से एशेस बन गए, यानी पेपर ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो हम वापस से उससे पेपर नहीं बना सकते। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट में जंग लगना, तो जंग लगने के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट पहले जैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड, यानी एक बार जब खाना बन जाता है, सपोज आपने कोई सब्जी बनाई, तो वो सब्जी अगर एक बार बन गई तो आप वापस उसमें से अलग अलग जो भी वेजिटेबल्स आपने उस सब्जी बनाने में यूज किए, आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। और एक और फेमस एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना, यानी कि अगर एक बार दूध से दही बन गई तो आप वो दही कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन उस दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। तो ये हैं हमारे केमिकल चेंज। तो चलिए अब फिजिकल चेंज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अब रिवर्सिबल का क्या मतलब है? रिवर्सिबल का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम किसी भी सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब और अच्छे से समझने के लिए, जैसे हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, तो वाटर को जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसी आइस को हम रूम टेम्परेचर पे यानी फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म, चाहे वो आइस हो या वाटर वेपर हो, लेकिन एट लास्ट वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी वाटर में कन्वर्ट हो ही जाता है। इसीलिए हम
इसे फिजिकल चेंज कहेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो ये थे फिजिकल चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम जल्दी से केमिकल चेंज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एक बार जो सब्सटेंस बन गया वापस हम उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि पेपर जब आप जलाएंगे तो वो राख में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस राख से वापस पेपर बना सकते हैं तो नहीं। तो ये है आपका केमिकल चेंज। और नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी नया सब्सटेंस तो ज़रूर ही बनेगा। तो ये था आपका केमिकल चेंज। तो आज इस चैप्टर में हमने फिजिकल चेंज पढ़ा, केमिकल चेंज पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कॉन्सेप्ट वाली साइंस। थैंक यू।